श्री राधे। बड़ा ही आनंद आ रहा है, गाने वाले एक से एक बढ़िया आपके सामने। सज्जनों, मेरा तो आपसे बार बार यही निवेदन रहेगा, जो भी गुरुओं ने सिखाया आप लोगों के सामने पेश है। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझकर माफ करें। और सभी के चरणों में शिव सिंह शौरावली का हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम साहब। श्री राधे। क्या लिखा भैया गौरव, क्या बता दिया? हाय कवि ने लिखा, जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, जिस भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सज्जनों, कवि ने लिखा बड़ी मार्मिक बात। कैसे क्या लिख दी भैया गौरव? कैसा चल रहा हारमोनियम और बाबा तुलसी बन की घास, भई कृपा जो राम की सो बन गए तुलसी। एक समय रुक्मणी जी कन्हैया के पैर दबा रही थी, और पैर दबाते समय रुक्मणी ने कन्हैया से हाथ जोड़ के कहा, हे मुरली मनोहर, मैंने ये सुना है इस ब्रज क्षेत्र में सबसे पहले राधा रानी का नाम क्यों लिया जाता है? आपका नाम क्यों नहीं लिया जाता? कन्हैया हंस जाते हैं, कहने लगे, रुक्मणी, कहना तो तुम्हारा वास्तविक सत्य है, लेकिन सुनिए, राधा रानी का नाम तो मैं भी लेता हूं, लेकिन कैसे? क्या लिखा भैया गौरव? कैसे मसा? और दिल ले गया परदेसी, कोई रोकना था। और कवि क्या लिख रहा है? गाने वाले एक से एक बढ़िया, सभी अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं। मैं तो किसी की नहीं कहूंगा साहब कि फलानो ऐसे कह रहे हो, फलानो ऐसे कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी समझ में आ जाए तो सुन लीजिए ना, तो कोई दिक्कत है कि नहीं? और घर आंगन है ओ, घर आंगन है ब्रज धाम राधा रानी को। सभी से निवेदन है, परमात्मा ने जिनको दो प्यारे प्यारे हाथ दिए, जिनको दिए ना है फिर की तो मैं कहूंगा ही का आत्महत्या, लेकिन एक बार हाथन खड़े करके जयकारो जरूर देते हो। बोल गिरिराज महाराज की। क्या बात। और घर आंगन है ब्रज धाम राधा रानी को, और मुरली वारो, और मुरली वारो बनुई गुलाम राधा रानी को। क्यों भैया? हो भैया, वो घर आंगन है, वो
घर आंगन है ब्रज धाम राधा रानी को। मुरली वारो मुरली वारो मुरली वारो बनो गुलाम राधा रानी को। मुरली वारो बनो गुलाम राधा रानी को। कैसे बना भैया गुलाम? बस वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा। क्यों हो अरे वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा। एक बगल में कृष्ण मिलेंगे एक बगल में। भैया वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा। एक बगल में कृष्ण मिलेंगे एक बगल में राधा। जो पहले पर्यो लाओ साहब वो पहले पर्यो धरा पे पाम राधा रानी को। पहले पर्यो धरा पे पाम राधा रानी को। मुरली वारो मुरली वारो मुरली वारो बनो गुलाम राधा रानी को। मुरली वारो बनो गुलाम राधा रानी को। मुरली वारो बनो गुलाम राधा रानी को। ऐसा प्रसंग आपसे कोई भी नहीं जो कि आपने 10-20 बार नहीं सुना हो। केवल कवि की कवतार गाने के ढंग अलग हुआ करते। भैया गौरव सुनिएगा, ध्यान को लगा दीजिएगा। एक समय पांचों पांडवों ने महाभारत को विजय कर लिया। इधर में कौन? रात्रि के समय पांचों पांडव बड़े प्रेम से रह रहे हैं। इधर में भीमसेन विचलित होकर के अपने बड़े भाई धर्मराज के पास पहुंच जाते हैं और धर्मराज के चरणों को पकड़ लिया। कहा भैया धर्मराज, मैंने ये सुना है, क्या कहना चाहते हो? धर्मराज ने कहा तो भीमसेन कह रहा है क्या? कहा भैया ना जाने इन बुझाओं में कितनी ताकत है, कितना बल है। महाभारत के अंदर मैंने कीचक का भी वध किया, अच्छे अच्छे दानों का वध किया। भैया अगर तुम्हारी इजाजत हो मैं उसी बियाबान जंगल की तरफ जाना चाहता हूं। धर्मराज समझ जाते हैं कि भीमसेन के मन में अभिमान के अंकुर पैदा हो गए और आज धर्मराज भीमसेन के लिए आज्ञा दे देते हैं और भीमसेन आज्ञा लेकर के रात के 12 बजे बियाबान जंगल की तरफ चल देता है। लेकिन भैया आगे होता क्या है, सुनिए भीमसेन के साथ में क्या हुआ, क्या रे जो चल रहा तीरे जो चल रहा तीरे झूमी रहो वो और घूमे बनी मेरे बीमार और या के तन में जोर अपार रे नाई कोई सीना।
बीच बनो तपधारी, बादैत के जोरे पहुंच गयो वो भीमसेन बलधारी। आज भीमसेन रात के 12 बजे उस दैत्य के पास पहुंच जाता है। और भैया होता क्या है, और आप भी जानते हैं क्या हमारे पूर्वज कैसे थे। क्या लिखा, वीर जवाहर की गाथा, ये वीर जवाहर की गाथा दुनिया में गाई जाती है। करण सिंह माणापुरिया की याद आज तक आती है। बच्चू सिंह बिजंदर राता, ये भूप भये असुधाती है। ये बच्चू सिंह बिजंदर राजा भूप भये असुधातिया। ये रे पाखरिया ने दिल्ली के फाटक ते अड़ाई दई छाती है। भैया जी हमारे बड़े बूढ़े ने ऐसे काम करे और मुँह बड़ी खुशी भई के सिंसन बारन को गाँव में, पर मुँह तो ऐसे लगे बड़े बूढ़े कहता है ना कि सिंसन बार भोरे पे भोरे के भोरे रहे। अरे दुनिया तरक्की कर रही है, कम से कम भाई भले याद तो करो हनुमान बारे जो तुम नहीं दिल्ली तोरी है, पर तुम पर कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम्हें तो भाई जॉब कार्ड में रहनो भैया क्या हो। देखो तुमसे तो बढ़िया गुजर ही निकले, कम से कम रेल की पटरी तो उखाड़ नहीं बनी है कि नहीं धनपति जी, और हासिल कर लियो भैया जी। लेकिन कवि लिख रहा है क्या मास्टर जी, कवि लिख रहा है दुबर और वो भी कैसे वो क्यों हेर मिलो ना तुम तो क्या मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो ना आंख चुराए हमें क्या हो गया है। ये तो रही फिल्मी बात, और कवि क्या कह रहा है, माँ की ममता माँ की ममता माँ की ममता करी कलंकित, माँ की ममता करी कलंकित। हेर कुल की शान घटाई ये कैसे हो गया है। और जन्म दिया जिस माँ ने गर्भ से, बाबा का तू पाएगा का है तो पाएगा वो तो बाबा बता दो, कोई गलती है रही वो तो बाबा बता दो। अच्छा कोई बात नहीं, बाबा हम टावर आ रहे हैं भैया। माँ की ममता हेरे माँ की ममता करी कलंकित, हेरे कुल की शान घटाई ये कैसे हो गया है। और जन्म दिया जिस माँ ने गर्भ से, क्या जन्म दिया जिस माँ ने गर्भ से, वही पीछे बनी लुगाई ये कैसे हो गया है, ये कैसे हो गया है। कंपटीशन जरूरी है, बिना कंपटीशन कोई मेल ना है कि नहीं साहब। हेर जन्म दिया जिस माँ ने गर्भ से, वही पीछे बनी लुगाई ये कैसे हो गया है। क्या बात है भैया गौरव। हेरे माँ की ममता करी कलंकित, कुल की शान घटाई ये कैसे हो गया है।
कान को लगा दे। भीमसेन रात के 12 बजे उस बाबा के पास पहुंच गया और क्या कह रहा है भैया कि बहे पसीना भीमा के तन से, बहे पसीना भीमा के तन से, रही जाए प्यास सताइए और लंबे लंबे पाम धरे जी गयो संत ढिंगा। सो हाथ जोड़कर भीमसेन, हाथ जोड़कर भीमसेन बाबा ते बोलो पानी, अरे बाबा मोए प्याय दे ठंडो। आज भीमसेन ने जब इतना कहा तो भैया गौरव वो बाबा कर क्या रहा, क्या लिखा? अरे फिर जागी गयो तपधारी और जन खोल दई दूतारी। अरे भीमा को करो इशारो, आगे ताला वरोई का भारो, आगे ताला वरोई का भारो। हमारे लिए 10 रुपए का पुरस्कार श्रीमान इंद्रेश के पापा धनपत गुजर जी हमारे लिए देते हैं, बार बार धन्यवाद। सुनिएगा, आज भीमसेन के लिए उस बाबा ने इशारा कर दिया और भीमसेन पानी पी करके उसी बाबा के पास आ जाता है और कहता है, ओ बाबा मुझे रात्रि का समय हो गया, मैं थक भी गया हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो आज का विश्राम अगर आपकी कुटिया में कर लूं तो कैसा रहेगा। आज जैसे भीमसेन ने इतना कहा है, बाबा कहता है, वारे भीमसेन, इसीलिए तो मैं हजारों वर्ष से तपस्या कर रहा था कि एक दिन भीमसेन मेरे पास जरूर आएगा। और रात्रि का समय हो जाता है और भीमसेन के साथ में क्या होता है, दिन छिप गयो आवाज़ गई तेरी, रात अंधेरी रे चाहिए और दैत संत की कुटिया में फिर नींद भीम को। जड़ी सुंगाए बेहोश करो जन, तेरे भीमसेन मतवारो है, तन मन की सुध ये भूल गयो, कह लखन बर के वारो है। आज उस दाने ने असली रूप में आकर के भीमसेन को बेहोश कर दिया। और भैया गौरव, कवि ने क्या लिखा है, हो क्या हेरे पिंदा से छलकियो आप जा,
नरते बन गए नारी। और भैया गौरव, एक बात और आ रही है, आपने सुना होगा कि नर पे नारी चढ़ गई, लेकिन यहां कभी नर को नारी के अंदर प्रवेश कर रहा है। कैसे भैया गौरव, कैसे? मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा, तू सोने की गुड़िया, तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया। और कभी क्या कह रहा है भैया गौरव? हर नर निकला है नारी से, हर नर निकला है नारी से। भैया हर नर निकला है नारी से, इससे जाने ज्ञानी ध्यानी, हर वेदों में लिखी हुई है इसकी अजब कहानी। क्यों? मामलो 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 उल्टो पर गयो कि नर नारी में घुस गयो। मामलो उल्टो पर गयो कि नर नारी में घुस गयो। देखो बहुत से भैया तो हंस रहे हैं बात में कि नर नारी में घुस कैसे गयो। आप खुद ताली बजाओगे कि हकीकत में है कि नहीं, वो भी वेद से। भैया मामलो मामलो के बाबा पूरी जेलई, मामलो 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 उल्टो पर गयो कि नर नारी में घुस गयो। सुनिए, हनुमान लंका को धाये, बीच समंदर में जब आए, सुरसा बोली तुमको खाऊं, हनुमान बहुत हर्षाए। धरचोटो तो रूप घुस गए। बताइए गलत है कि झूठ है? ये कई बात कही है मैंने, गलत है कि झूठ है कि नहीं? अरे धरचोटो तो रूप घुस गए, सुरसा याद दिवाई दई नानी, है कि नहीं? अरे धरचोटो तो रूप घुस गए, सुरसा याद दिवाई दई नानी। क्यों? मामलो 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 उल्टो पर गयो कि नर नारी में घुस गयो। मामलो उल्टो पर गयो कि नर नारी में घुस गयो। बताओ साहब, घुसियो को ना घुसियो? तुम जो कह रहे बता के जाइयो, गलत है कि झूठ है? अच्छा भैया, अरे मामलो उल्टो पर गयो कि नर नारी में घुस गयो। सुनिए साहब, एक छोटा सा गाना, और गाना भी धार्मिक और मार्मिक। देखो, संगीत को 3 भागों में बांट दिया गया है, वीर रस, करुणा रस और हास्य रस। देखो और सुन लीजिए ने गाने गा लेंदे मोने। हाँ देखो देखो, 3 यार है, 3 यार, और 3 में जब 3 बैठे हो तो चौथो जरूर आ जाए। नौआ, बामन, गुजर और बनिया, 4 यार है, चारों रामलीला में काम करे।
अब रामलीला है गई बंद, तुम्हें खूब पतो सरदार हो। फिर विचार करियो बान के यार रामलीला बंद है गई, तो कोई रामलीला ने सुने ही नहीं। बान के तो यार धंधो होगो तो होगो कैसे। फिर ने अंदाज करो जैसे त्यारो गांव को नाम है ना, यार गांव के नाम ही भूल जाए हम तो, भावले को नगरा। बान के यार यूं अंदाज करो भावले के नगरा में कौन के घर में कौन के छोरा को या छोरी को ब्याह। फिर ने अंदाज कर लियो बान भाई फलाने के छोरा को ब्याह। बान के यार ब्याह है तो बाके छोरा के लगन सिक्का आए बिल्कुल आए, नगदों मिली 11 लाख और चीज बत्त बनवाई होंगी। तो बान के यार चोरी कैसे होगी। लपक के बोले नौआ है तुम जाने 36 आई जात हो। नौआ बोले या को काम मुंह पहती है। कहा बान के रामलीला में मैंने सीता को काम करो। तो बान के बता बान के आज है रथ जगो, और बान के तुम चिंता मत करो मैं बैयर बानी के कपड़ा पहन के रथ जगह में चले जाऊंगो। पर यूं सुनो मैं चले तो जाऊंगो, चोरी हो जाएगी फिर तुम वो बुलाएंगे कैसे। बान के हम तो बीमरी मार देंगे, तू समझ जाइयो चोरी है। बाने चिंता ही मत कर। अब देखो बे तीनों जनिए पहुंच गए बीत के पीछे मकान के पीछे, और सबलिया दे वो शुरू कर दियो बिन तीनन ने बे तीन। और बू पहुंच रो मां बैयर बन के एकदम लपक तो सब पहुंचे। बैयर बोली लपक दी बहन तू को है। बान के बहन में त्यारी मौसी मन मौसी हमने तू आज तक देखी ना। बान के आज यान्यू गांव ते छोरा बुखार आ रहा हो बोली दे क्या। तो बान के मौसी तू आइए तो तू गावो आ तू है गो। मौसी कह रही बहुत जोर से गावो आवे और नाचबो आवे। बान के तो मौसी ने गाय के सुना दे। अब मौसी बिन को गाय के सुना रही है बिन बैयरन को, और बिन चोरन ते कह रही है कि बान के कौन कौन सो सौदा कहां धरे हुए सुन लीजो कान लगाए के। अब देखो मौसी गा रही है। भैया हमारी माता बहनें भी गाती हैं इस गाने को। कैसे भैया क्या लिखा। और रघुनंदन फूले ना समाए। गाँव है कि ना गाँव मेरी सही सही बता, झूठी आमी मत भरो गाँव में। और देखो अब इतने मौसी गा रही है नाच के का कह रही है चोरनते बेमा सवलिया दे रही है भीत में आट आए रहो का कह रही है मौसी। और ने का धीरे धीरे भोरो पीछा बार। बान के का कर रहे हैं आट आए रहो ने धीरे धीरे भोरो का कर रहे हैं भैया। और ने का धीरे धीरे भोरो पीछा बार। और लाड़ू के दादा हरे हरे एक बड़े बूढ़े की आंगन में खाट बिछ रही और 502 की बीड़ी जोर राखी। बान के जियो गार और आएगी भैया क्या कह रही है। और निका धीरे धीरे फोरो पीछा पार। और लाड़ू के दादा सो में आंगना का धीरे धीरे फोरो पीछा पार। अब मौसी कह रही है सुनो तुम्हें का काम करनो है भैया गौरव। अब एक एक करके ईंट निकारो चोरो कर लियो द्वार। एक एक करके ईंट निकारो और दरवाजो ऐसो कर लो जाते तुम भीतर आ जाए भैया। अब एक एक करके ईंट निकारो चोरो कर लियो द्वार। और सुनो 8 खटखटो है नहीं जावे मेरे बारे मुंह सोचियो को भीतर 8000 में एक दार फलाई बटे करे भीतर ही भीतर भैया। 8 खटखटो है नहीं जावे मास्टर नहीं भारी पड़ेगी मार। लाड़ू के दादा तुम्हें अंगनाने का धीरे धीरे घोरो पीछा बार। अब मैंने ओढ़ो दे दियो और भीतर आएंगे और सब त्यागार तुम जाने ओढ़े में सब त्यागार रहे गुजर रहे के नारे भाई अनुभव है एक्सपीरियंस होल्डर है के नहीं मास्टर जी। और देखो बुरो मत मानियो तुम साहब है कि नहीं।
अब देखो है का रहे हो, मौसी नाचती नाचती पहुंच गई बरामदे में और क्या कह रही है, और 2 बोरी चीनी की धरी नीचे बिछड़े प्यार। पान के 2 बोरी चीनी की धरी है, हल्के हाथ से निकाल लियो। 2 बोरी चीनी की धरी नीचे बिछड़े प्यार। क्यों 2 बोरी बूरे की धरी पीपा धरे आगार लाड़ू के दादा सोमे अंगनाने का धीरे धीरे थोरो पिछवार। अब मौसी नाचती नाचती बरामदीन के कबरा में उझिक रही है और कबरा में से वे भीतर आएंगे और मौसी बिन ने बातन में लगा रही है और क्या कह रही है भैया, क्या अब टूटो सो एक बक्सा है अब दियो पिछोरा डार। का अब टूटो सो एक बक्सा है अब दियो पिछोरा डार। जो चीज बात सब बाई में धरी सुन लीजो कान लगा के भैया, चीज बात सब बाई में धरी लीजो आचक निकार लाड़ू के दादा सोमे अंगनाने का धीरे धीरे थोरो पिछवार। अब देखो चोरी है गई, झट एक जने ने टिमरी फेंक के मार दी और मौसी समझ गई कि चोरी है गई। अब मौसी जा रही है बाहर को, झट एक जनी ने हाथ पकड़ लियो, अरे मौसी कहां जाए। बड़ा आनंद आ रहा है और मौसी यूं पतो ना है, मौसी खूब पतो कबे जीजा चोर ले गए माल मुंह को कछू ना देंगे। अब मौसी बाहर को बहानों लगा रही है बिनती कैसे गिल्ला। अब बाहर में जाए त्यारो नाच वो गावो मेरो छोरा पर हो बीमार। वो ना सूत्रो त्यारो का नाच वो गावो मेरे छोरा है बुखार आ रो। बाहर में जाए त्यारो नाच वो गावो मेरो छोरा पर हो बीमार। याई ते पप्पू के दादा भैया क्या बात, 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए बड़े भाई देते हैं, धन्यवाद भैया। याई ते पप्पू के दादा मुंह में गए